Hello friends, welcome back to my channel Jyoti Koda and today we are going to learn what is constructor in Java. A constructor in Java is a special member that is called when an object is created and it is used to initialize the variable of the class. मेनली कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक स्पेशल मेंबर है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। और ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ द क्लास। क्लास के वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। और इट इज यूज टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं और इसमें यूजर डिफाइंड वैल्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर क्या सेम नेम होता है जो भी आपका क्लास का नाम है। अगर आपका क्लास का नाम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट होगा, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय होगा। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम जो भी आप रखोगे वो सेम नेम होता है क्लास के नाम का। ठीक है। और इट डज नॉट हैव ए रिटर्न टाइप। इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं करता है वैल्यू कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और नॉट इवन वाइड वाइड भी नहीं कर सकता है। इट कैन एक्सेप्ट पैरामीटर टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। और इसको हम क्या कर सकते हैं? अपने क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, प्रॉपर्टीज को हम इनिशियलाइज करने के लिए, पैरामीटर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होता है जावा में? 4 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होता है। फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, थर्ड इज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड फोर्थ इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। 4 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं और वन बाय वन मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं जावा में, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे हम यूज करते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके दिखाती हूँ बाय यूजिंग एग्जांपल। कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्लास के प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे, एसआरसी के अंदर, और पैकेज बना लेंगे। उसमें एक नई क्लास बनाएंगे। मैंने क्लास का नाम रख दिया है EMP। ओके। एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिनिश। ये हमारा क्लास का नाम है EMP। तो कंस्ट्रक्टर का नाम जो भी रहेगा, जो भी क्लास का नाम रहेगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम भी रहेगा। तो क्लास का नाम क्या है? EMP। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा? EMP। ओके। सो ये है हमारा कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है हमारा? दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके। यहाँ पे मैसेज पास कर दिया, system dot out dot println, and this is the default constructor। ओके। लास्ट में हम लोग सेमीकोलन पास कर देंगे। अब हम EMP क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। EMP OB इक्वल टू न्यू EMP, ऑल ब्रैकेट्स क्लोज कर लेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम OB डॉट किसको, हमें कोई भी मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब हम इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को। वी आर गोइंग टू रन जावा एप्लीकेशन। ओके। और आप देख सकते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो चुका है। यहाँ पे आपका मैसेज आ गया, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। ये हमने क्लास बना दी EMP और ये हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। इसके अंदर हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इंट में ले लिया एम्प्लॉय ID। तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है हमारा? वेरिएबल्स को, क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो एम्प्लॉय का मैंने ID ले लिया इंट में और स्ट्रिंग में नेम ले लिया, एम्प्लॉय का नेम एंड सेमीकोलन यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया एम्प्लॉय ID इक्वल टू 101 एंड एम्प्लॉय नेम इक्वल टू हिमानी एंड लास्ट में सेमीकोलन। ID का I कैपिटल रखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसको रन कराते हैं, बट इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो अभी तो इनिशियलाइज हुआ है, तो बट ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। अब हमें प्रिंट कराना है, इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो एक मेथड यहाँ पे बनाने पड़ेगा, क्या? डिस्प्ले।
और यहाँ पे हम जाके डिस्प्ले करा देंगे system डॉट आउट डॉट println employee name employee id equal to, देन यहाँ पे प्लस करके हम employee id को प्रिंट करा देंगे, प्लस employee id एंड देन सेमीकोलन पास कर देंगे। एंड उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नेम पास कर देंगे। एम्प्लॉय का नेम हम कॉल कर लेंगे वेरिएबल्स को, प्लस एम्प्लॉय नेम एंड कैपिटल है, एंड लास्ट में वी पुट सेमीकोलन। ओके, तो this is the void display method and this is the constructor. This is the default constructor. In default constructor we can initialize the variables of the class and we can also call statement, or you can print any statement, and then it automatically when we create object of the class. जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को मुझे कॉल कराना है, तो सबसे पहले तो ये चीज क्लियर रहना चाहिए कि एम्प्लॉय जब भी कंस्ट्रक्टर का नेम सेम नेम होना चाहिए क्लास के नेम। हमारा क्लास का नाम क्या है, ईएमपी है, तो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम भी ईएमपी होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे कौन से मेथड को, डिस्प्ले मेथड को, जिससे हमारी सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की प्रिंट कर देगा। अब हम रन करा देंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन एंड देन यू कैन see here there is all information is showing, employee id is 1 or 101 and employee name is Himani and this is the default constructor। ठीक है, तो ये हमारा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारा टाइप है, आ जाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या होता है जावा में, ये भी एक टाइप्स है कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर में जब भी हम पैरामीटर पास करेंगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये हमने क्या बनाया था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे पास करेंगे, अब जैसे ईएमपी, ये हमने दोबारा से कंस्ट्रक्टर बनाया ईएमपी और इसमें हमने पैरामीटर पास कर दिए, जैसे इंट में एम्प्लॉय आईडी कॉमा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को मैं हटा देती हूँ। ठीक है, डिस्प्ले को भी हटा देती हूँ, डिस्प्ले को रहने देती हूँ। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ईएमपी एंड स्ट्रिंग इंट में नेम आईडी एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी कॉमा स्ट्रिंग में एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को हम एम्प्लॉय आईडी के अंदर पुट कर देंगे इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, बट इसमें एरर आ रही है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करेंगे तब वो करंट इंस्टेंस लेगा। ठीक है, और अब इसी तरीके से हम यहाँ पे दिस इज यूज फॉर करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको सेम नाम से अगर हमें यूज करना है तो हम उसको क्या करेंगे, दिस कीवर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। एम्प्लॉय नेम भी पास कर देंगे यहाँ पे इक्वल टू एम्प्लॉय नेम। अब दोनों वैल्यू हमारी क्या है, पैरामीटर में जो वैल्यू हम लेके आए थे उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया इस वाले वेरिएबल में, मतलब पुट कर दिया एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम को एम्प्लॉय। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसको क्या बोलेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यू पास कर देंगे, सबसे पहले हम आईडी पास कर देंगे, कुछ भी आईडी पास कर दिया और यहाँ पे नेम पास कर दिया, जैसे मैंने नाम अपना पास कर लिया ज्योति, एंड देन हम इसको रन करा लेंगे।
रन एज जावा एप्लीकेशन एंड देन आप देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी 102 एंड एम्प्लॉय नेम इज ज्योति। दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये हमारा कंस्ट्रक्टर का टाइप्स था। पहला हमने पढ़ा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और सेकेंड वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब थर्ड क्या है हमारा, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ईएमपी। कंस्ट्रक्टर का क्या नाम होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए क्लास के नाम पे, तो ईएमपी। इसका कॉपी हम कैसे दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में इसी सेम नेम के दूसरे ऑब्जेक्ट में पैसे कैसे पास करते हैं और कैसे कॉपी कराते हैं वैल्यूज को, वो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर में सीखेंगे। इंट में आईडी ले लेते हैं और स्ट्रिंग में एम्प्लॉय नेम और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं दोनों वैल्यूज को बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी and then this dot imply name equal to imply name। दोनों को इनिशियलाइज कर दिया, पैरामीटर में जो वैल्यूज आई थी इन दोनों को वैल्यू को हमने पुट कर दिया जो पैरामीटर से आई है वैल्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें कॉपी करेंगे। तो हम कैसे कॉपी करेंगे, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स बनाते क्लास का दोबारा से हम क्या करेंगे, एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम पास करेंगे। तो यहाँ पे हम ईएमपी का ऑब्जेक्ट पास करेंगे इस कंस्ट्रक्टर में, जिससे ये वैल्यू को कॉपी कर देगा ओबी ओबीजे। यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट पास कर दिया ईएमपी ओबीजे और बाय यूजिंग दिस कीवर्ड हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे दोनों वैल्यूज को दोबारा से और ये कॉपी कर देगा एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी से। तो हम कैसे कॉपी करवाएंगे, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट obj डॉट एम्प्लॉय आईडी और दिस डॉट एम्प्लॉय नेम को एम्प्लॉय नेम से। तो हम क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके उसको यूज करके हम इसमें कॉपी करवा देंगे दोनों वैल्यूज को, एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी से। तो इसकी जो वैल्यूज होगी इसमें पास हो जाएगी। ठीक है, तो बट यहाँ पे कैसे हम काम करेंगे, दोनों का अलग अलग जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लेंगे ईएमपी ओबी1 पहला ऑब्जेक्ट बना लेंगे एंड देन न्यू देन ईएमपी और यहाँ पे पहली वैल्यू पास कर देंगे जैसे 101 और नाम डाल दिया मैंने ज्योति एंड देन सेमीकोलन और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे नेम, जो हमारे पहले ऑब्जेक्ट से नेम और आईडी है उन दोनों को प्रिंट करा देंगे। एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू प्लस करके हम एम्प्लॉय आईडी को प्रिंट करेंगे ओबीजे ओबी1 ऑब्जेक्ट 1 से हम प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय आईडी सिस्टम डॉट आउट डॉट println and then employee name equal to then plus ob1 dot employee name पास कर देंगे एंड देन सेमीकोलन। और अब हम क्या करेंगे, इसमें पास कर देंगे दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाएंगे ईएमपी का। ठीक है, ईएमपी अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉय का ईएमपी ओबी2 इक्वल टू न्यू ईएमपी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले वाले क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, पहला जो क्लास का ऑब्जेक्ट बना ओबी1 यहाँ पर पास कर लिए ओबी1 और देन ये क्या करेगा, ओबी1 की वैल्यूज को ओबी2 में पास कर देगा और कॉपी कर देगा इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को इसमें कॉपी कर देगा। तो यहाँ पे हम अब इसको प्रिंट करा लेंगे एम्प्लॉय आईडी बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट टू सिस्टम डॉट
out dot println employee id equal to plus ob 2 dot employee id and then semicolon और देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम प्रिंट कराएंगे एम्प्लॉय का नेम। एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करा देंगे। एम्प्लॉय नेम इक्वल टू बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट टू हम प्रिंट कराएंगे ob 2 डॉट एम्प्लॉय नेम एंड देन सेमीकोलन। तो ये ob जो 1 है उसको हमने किस में पास कर दिया, ऑब्जेक्ट 2 में पास कर दिया। तो ये देखते हैं कॉपी कर रहा है कि नहीं वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। पहले हम रन कराते हैं। ओके, अब देखो ये कॉपी आपका कर रहा है। जो हमारा पहला वाला ऑब्जेक्ट था उसको क्या कर रहा है, पहले वाले जो हमारा कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज को उसको कॉपी करके दूसरे में ये पेस्ट कर दे रहा है और इसकी वैल्यूज भी इसीलिए सेम आ रही है। तो ये इसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये भी हमारा टाइप्स है कंस्ट्रक्टर का। ये हमारा क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। दिस इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो थर्ड टाइप था। अब नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो उसको और बना लेती हूँ ABC और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सेलेक्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का नाम ABC रखेंगे। ये ABC हमारा क्या है, क्लास का नाम है। तो क्लास का नाम क्या है, ABC। तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी ABC होगा। ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से मैसेज डाल देते हैं कि दिस इज द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैरिड या कॉल्ड, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल कर लिया है। ठीक है, अब क्या है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो हम ये क्या कर सकते हैं, इस क्लास के हमारे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने ABC ob इक्वल टू न्यू ABC एंड देन लास्ट में सेमीकोलन एंड देन हम इसको रन करा रहे हैं। तो ये हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एंड वी कैन नॉट कॉल प्राइवेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। सो दिस इज कॉल्ड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारा सारा, एक बार डेफिनेशन आप लोगों को दिखा देती हूँ। हमने पढ़ा, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर एंड इट्स यूज्ड टू असाइन डिफॉल्ट वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट एंड इफ नो कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। कोई भी कंस्ट्रक्टर हमें एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। और जावा प्रोवाइडेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड नेक्स्ट है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। A constructor that has parameter is known as parameterized constructor. If we want to initialize field of the class with our own value, this use the parameterized constructor. Next आ जाता है copy constructor. Unlike other constructor, copy constructor is passed with another object which copies the data available from the past object to the newly created object. Okay, last अब तक आ जाता है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द outside the class. It is commonly used in single tone pattern to ensure only one instance of a class is created. जब एक ही बार। Thank you for watching this video and please like and subscribe my channel Jyoti Coder.